हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे जीवन में महात्मा बुद्ध के विचार बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यदि हम उनके विचारों पर अमल करें तो वे हमें सही रास्ता दिखाते हैं। और इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसे दुख ना हो, और इन्हीं दुखों की वजह से हमारा मन विचलित होने लगता है और हम अशांत से रहने लगते हैं। ऐसे में यदि हम उनके विचारों के अनुसार चलें तो हमारा मन शांत हो सकता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दी। दोस्तों, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हम अपने मन को शांत कैसे रख सकते हैं। दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की तरफ जा रहे थे। तभी उनको एक युवक पहाड़ी की तरफ जाते हुए दिखा। तब महात्मा बुद्ध उसे देखकर समझ गए कि यह किसी की हत्या करने जा रहा है या फिर आत्महत्या करने जा रहा है। तब महात्मा बुद्ध उसके पास गए और उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। तब उस लड़के ने कहा कि यह मेरा जीवन है और मैं इसके साथ कुछ भी करूं, आप हमें क्यों रोक रहे हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, सिर्फ आप 10 मिनट यहाँ पर रुक जाओ और फिर उसके बाद मैं नहीं रोकूंगा। तब लड़के ने कहा कि यदि आप कहते हो तो मैं रुक जाता हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप 10 बार लंबी लंबी सांसें लो और अपनी आंखें बंद करो और अपनी हथेलियों को खोलो। तब वह लड़का पहाड़ी की तरफ गया और उसने नीचे देखा तो वह डर गया और वापस आकर महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और महात्मा बुद्ध से कहा कि आप कौन हैं? आपसे तेजस्वी व्यक्ति हमने नहीं देखा और यह मेरे साथ क्या हो रहा है, कृपया हमें बताएं। तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम पहाड़ी से कूदने वाले थे तो तुम्हारे अंदर क्रोध था और तुम्हारा मन शांत नहीं था। तुमने अपनी आंखें बंद करी और 10 बार लंबी लंबी सांसें ली और अपनी हथेलियों को खोला। इससे आपका मन और दिमाग शांत हो गया है और तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल गई, जिससे तुम्हारी बुद्धि को नियंत्रण प्राप्त हुआ और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो चुके हो। तब युवक बोला कि आप कौन हैं और हमें अपनी शरण में ले लो। तब बुद्ध ने कहा कि हमें सारा जगत महात्मा बुद्ध के नाम से जानता है। तब उस लड़के ने कहा कि मैं अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए मैं आत्महत्या करने आया था। तब बुद्ध ने कहा कि आत्महत्या करके हम इस शरीर का कुछ नहीं कर सकते। यदि हमारे पास शरीर है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, यदि शरीर नहीं रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तब उस लड़के ने कहा कि आप नहीं जानते, मेरे पिता हमें बहुत अपमानित करते थे और बात बात पर टोकते रहते थे और वे हमसे प्यार भी बहुत करते थे। इसलिए उन्होंने हमें उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया और मैंने भी सोचा था कि गहन अध्ययन करके अपने पिताजी का नाम रोशन करूंगा। फिर जब मैं कुछ दिनों के बाद घर वापस आया और अपने पिताजी से कहने लगा कि हमें सारे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान हो गया है, तो पिताजी खुश होने के बजाय उन्होंने हमसे कहा कि अपने आप को भ्रम में मत डालो और अपने अंदर अहंकार मत डालो। और मैंने जब यह बात सुनी तो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। फिर मैं अपने दोस्तों के पास गया और उनसे यह बात बताई। दोस्तों ने हमें बताया कि तुम्हारे पिता इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए तुमसे ईर्ष्या कर रहे हैं। और फिर अपने दोस्तों के साथ मैंने मदिरापान भी कर लिया और यह बात जब पिताजी को पता चली तो उन्होंने एक थप्पड़ भी मार दिया और उन्होंने अपमानित भी किया। तब मैंने सोचा कि पिताजी को सबक सिखाना है, इसीलिए आत्महत्या करने चला आया। अपने बेटे की अर्थी जब उठाएंगे तब उन्हें एहसास होगा कि हमने गलती की। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो ज्ञान तुम्हें अपराध करने के लिए प्रेरित करे वह ज्ञान किस काम का, और वह कब अच्छा हुआ जो तुम्हें अपराध करने से न रोक सके। तब उस लड़के ने कहा कि हमें अपने पास रख लो, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम हमारे पास 4 दिन रहना, 4 दिन के बाद मध्य रात्रि को अपने घर जाना, तुम्हें पहला ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वह लड़का 4 दिन बाद मध्य रात्रि को चुपचाप अपने घर गया और तब उसने देखा कि इसकी माताजी बीमार पड़ी हुई हैं और पिताजी से कह रही कि तुम्हारी शक्ति के कारण मेरा बेटा आज घर नहीं है। तब पिताजी बोले कि मैं उसकी गलतियों को संवारने के लिए उसे डांटा डपटा करता था, मैं उसे दुख देना नहीं चाहता था, उसके अंदर अहंकार ना आए इससे मैं उसे दूर करना चाहता था। यह बात वह लड़का सुन रहा था और चुपचाप वहां से सुनकर महात्मा बुद्ध के पास चला गया और महात्मा बुद्ध से बोला कि आपने यदि उस दिन हमें रोका ना होता तो हमसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि यह शरीर तुमने खुद नहीं लिया, यह तुम्हें दिया गया है और इससे हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि हम इसे नष्ट करें। और दोस्तों, क्रोध और अहंकार हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है, इससे हमारा मन शांत नहीं रहता। यदि हम अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो हमें क्रोध और अहंकार को त्यागना होगा। दोस्तों, बस
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।